क्लास। ठीक है, देखिए आप लोगों ने एक प्रॉब्लम पूछी थी, इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड a प्लस a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट पाई अपॉन 6, बी है पाई अपॉन 3, थर्ड है पाई, डी है 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास ए दिया गया है, ए दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये ए दिया गया है, हमें ए डैश चाहिए तो ए डैश भी निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट रो जो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी के बराबर है और ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 1 0 0 1। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। रख लीजिए वैल्यू a प्लस ए डैश में, a कितना है? कॉस अल्फा है माइनस साइन अल्फा है, साइन अल्फा है कॉस अल्फा है। ठीक है, प्लस ए डैश को रख दीजिए यहां पर, ए डैश कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है माइनस साइन अल्फा है और कॉस अल्फा है। ठीक है, इज इक्वल टू किसके? आइडेंटिटी के 1 0 0 1। अब देखिए ये मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर के हैं, क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा है, यहाँ पर भी क्या है? कॉस अल्फा है, दोनों ऐड होंगे तो 2 कॉस अल्फा होगा। यहाँ माइनस साइन अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है, दोनों ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अगर देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो कंपेयर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे से जब कंपेयर होंगी तो देखिए ये अपनी पोजीशन पर मैट्रिक्स को चुनेगा, तो यहाँ पर इसी की पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड क्या होगा? 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। क्या होगा? 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 लिख देंगे, यानी कि पाई/3। और यहाँ पर cos अल्फा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड a प्लस ए डैश 1/2 एंड 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश। ठीक है, इफ व्हेन, यानी कि यहां वैल्यू दी गई है किसकी? a की वैल्यू दी गई है। a की वैल्यू क्या गिवन है? 0ab 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, ये दिया गया है हमारे पास। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? a गिवन है तो a डैश की तलाश करनी है। तो a डैश देख लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है। देखिए ये रो है फर्स्ट, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, ये हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, बना दिया हमने। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए, ये भी बना दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए a प्लस ए डैश। नाउ
ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू हमारे पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ए डैश कितना है, ए डैश 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0, ए डैश मिल गया आपको। ठीक है, अब आपको पता है सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की है, ये भी 3x3 की है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, ए और माइनस ए कितना होगा, 0, बी और माइनस बी कितना होगा, 0, माइनस ए प्लस ए कितना होगा, 0, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी कितना, 0, तो इस तरीके से टोटल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब है ये a प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए a माइनस ए डैश की। ठीक है, a माइनस ए डैश की, तो देखिए a माइनस ए डैश, a की वैल्यू लिखिए 0 a b माइनस a 0 c माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए डैश कितना है, 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 माइनस सी, बी सी और 0। ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गई हमें। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो देखिए 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आएगा। a से जब माइनस a सब्ट्रैक्ट होगा तो 2a आएगा, b से जब माइनस b सब्ट्रैक्ट होगा तो 2b आएगा। यहां पर क्या आएगा, 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 1/2 a माइनस ए डैश क्या होगा, अब 1/2 यानी कि 2 से हमें डिवाइड करना है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो 0 a b a 0 c माइनस b माइनस c 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम हो गई हैं आपकी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इनवर्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है और a का a इनवर्स मतलब इनवर्स निकालना है। a क्या है, 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3, ये आपके पास दिया गया है। देखिए बहुत ही अच्छा मेथड है और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले a इज इक्वल्स टू आई ऑफ a लिखना है, a इज इक्वल्स टू आई ऑफ a। देखिए a की वैल्यू रख दीजिए 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, i की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a को ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि a इज इक्वल टू आई ए होता है। आप जानते हो किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली तो जब जैसे जैसे इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बनाएंगे, हमारा काम होगा इस तरीके की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना।
क्योंकि आप जानते हो ए और मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बनाएंगे सेम उसी तरीके से ये किसकी ओर कन्वर्ट होगी, ए इनवर्स की ओर कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। तो अब हम ऑपरेशन यूज करेंगे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो देखिए सबसे फर्स्ट रूल क्या है, आप याद रखिएगा कि जिस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी बनाने जा रहे हो उस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। और एक खास बात, यहां पर केवल या तो रो ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं या केवल कॉलम, दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते आप, तो इसलिए हम सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये 2 है, 2 को हमें 1 बनाना है। 2 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 को 1 बनाने के लिए या तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर यहां पर 5 है, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें से घटा दीजिए 5, ठीक है। तो देखिए R1 में क्या चेंजमेंट हो रहा है, 3R1 माइनस R2। देखिए डिवाइड करने पर वैल्यू डिवीजन में चली जाती है और क्वेश्चन कठिन हो जाता है, गलत नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, कठिन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 हो गया और 6 में से जब 5 घटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 से 1 घटेगा तो -1 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा, -3 से 0 घटेगा, ठीक है। तो ये आएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0 1 3। अब देखिए इधर क्या करना है, स्टेप्स को ध्यान से लिख लीजिए। R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 0 0, R2 को नोट कर दीजिए उसके नीचे 1 0, ठीक। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3 -1 0, 3 -1 0। क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, पहले आप ध्यान से स्लोली कर लीजिए, उसके बाद आप स्पीड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट रूल जो होगा, जो 1 आपने बनाया है उस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 बनाना है। तो ये 5 है, ये ऑलरेडी 0 है, ये 5 है, इसको 5 को आपको 0 बनाना है। तो देखिए R2 में है, R2 से घटा दीजिए क्या 5R1, देख लीजिए R2 है, R2 5 है, तो अगर हम इस R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे घटा दें तो 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए R1 लिख लीजिए -1 -3, 3 -1 0 बाहर A, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, R2 को लिखना है, R2 का मतलब 5 1 0 लिख दिया हमने। R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 -5 और 5 से 15 -15, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस प्लस, ये 0 हुआ, ये 6 हुआ, ये 15 हुआ, तो यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है। ये वैल्यू आ गई और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। R2 को फिर से लिखना है तो R2 को लिख दीजिए 0 1 0, इसको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 5, घटाना है, घटा दिया, 0 1 -5, 0 1 -5, R3 लिखना है 0 0 1। जी आपके पास इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए अब सबसे पहले 1 बनाया हमने, 1 के नीचे 2 0 बन गए हैं। आप नेक्स्ट कॉलम की ओर चलेंगे तो आपका ये जो 6 लिखा हुआ है ना, ये 1 होना चाहिए। आपको इस मैट्रिक्स को ये बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो पहले हमने 1 बनाया, 1 के नीचे 0 बनाया, फिर क्या करेंगे हम इस एलिमेंट्स को 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे 1 बनाएंगे 0 बनाएंगे, फिर तीसरे एलिमेंट्स को 1 बनाएंगे, ठीक है। तो ये 6 है, अब 6 को हमें क्या बनाना है 1, तो हम R3 की सहायता लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए,
R2 में चेंज करेंगे, R2 से 5R3 को घटा देंगे, R2 से 5R3 को घटा देंगे, तो घटा दीजिए, ये 0 हो, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, 1 -1 -3 0 1। अब देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से जो कितना हो जाएगा 15, 15 से 15 घटेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बाकी ये 0 1 3 लिखा रहेगा, 0 1 3। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इधर भी पहले R1 लिख लीजिए, 3 -1 0, R2 में चेंजमेंट करना है, R2 से 5R3, तो 0 से 0 0 आएगा, 1 से 0 1 आएगा। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ -5, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को घटाना है, -5 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, 0 0 1 और ये 1। अब हमारा स्टेप्स है इस 1 को 0 बनाना, तो एक काम करिए R3 में चेंजमेंट कर दीजिए, R3 टेंस टू R3 -R2 कर दीजिए, 1 -1 -3 0 1 0 0 0, 3 से 0 घटाओगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। R1 R2 ऐसे लिख लीजिए, R3 से R2 को घटाना है, तो 0 से 0 घटेगा 0, 0 से 1 घटेगा -1, 1 से 10 -10 घटेगा 11 हो जाएगा, और ये एक ऑप्शन और बचा है। अब इस 3 को हमें क्या करना है, 3 को क्या करना है, हमें 1 बनाना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, R3 टेंस टू R3 डिवाइड बाय 3, 1 -1 -3 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमारा सिर्फ एक काम और है, इन दोनों को 0 बनाना है, तो एक काम करते हैं R1 में चेंजमेंट करते हैं। कैसे चेंजमेंट करेंगे, R1 में प्लस करेंगे 3R3, R1 में प्लस करेंगे 3R3। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है आपको, 1 -1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 3R3 0 में, मतलब R1 में 3R3 ऐड करना है, तो 0 से यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 बचेगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा, यहाँ 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा, 0 में ऐड होगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 -10 0 -1/3 11/3, ये आपके पास आ गया, और a। अब आपको सिर्फ एक काम और है, R1 और R2 को जोड़ देना है। ठीक है, इधर हटा देते हैं, a लिखा रहने दीजिए, लास्ट में आंसर चेक करेंगे कि आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, R1 टेंस टू R1 में एक और चेंजमेंट होगा, R1 प्लस R2 करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 कर दीजिए। देखिए यहां पर 1 और ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी बन चुका है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 होगा, -2 + 1 होगा तो -1 आएगा, 10 और 11 जब ऐड होगा तो 1 आएगा, फिर 0 1 -10 0 -1/3 11/3 a हो जाएगा। तो देखिए आइडेंटिटी इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ a, तो a इनवर्स हमें मिल जाएगा,
ई इनवर्स कितना मिलेगा 3 माइनस 1 1 0 1 माइनस 10 0 माइनस 1/3 11/3। ये हमारे पास क्या मिल चुका है, ए इनवर्स मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। इसके पहले भी मैंने वीडियो में आपको एलिमेंट्री मेथड से इनवर्स निकालना बता दिया है। ठीक है।